सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी ਦੀ ਲੈਕਚਰ हाजिर हाँ जी साडे इस गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल दे विच। अज असी इत्थे जिहड़ी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी जिहड़ी क्लास आ वो लैन जा रहे हैं। BA सैकेंड ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की ऑनलाइन क्लास दे विच जिद्दां कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि असी जिहड़ा है तुहाडा मध्यकाल की 24वीं पंजाबी कविता जिहड़ी काव्य संग्रह उसनूं शुरू किया होया है जी। इस दे विच असी कर रहे सीगे नजाबत वारकार, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वारकार रहे हैं। नजाबत की जिहड़ी लिखी हुई वार आ नादर शाह की वार, नादर शाह की वार जिहड़ी आ वो असी उसकी शुरुआत की हुई सी। नादर शाह की वार दे विच असी जिहड़ा सी इन्हां दी कर रहे हैं करनाल की लड़ाई। नादर शाह की वार दे विच जिहड़ी करनाल दे मैदान दे उत्ते जिहड़ी ये लड़ाई चल रही आ, इस लहू बिटवी लड़ाई दे विच दोवें ही धिरां आमो सामने जिहड़ियां जंग के मैदान विच पूर्ण तौर पर डटियां हुईयां हन। सब तो पहला जिहड़ी ये नादर दोने फौजां दे विच एक पासे तां नादर शाह की फौज है जी, दूजे पासे हैगी जिहड़ी मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला उहदी फौज आ। नादर शाह की जिहड़ी फौज आ उहदे विच सब तो पहला साडे कोल जिहड़ा मुगल सब तो पहला जिहड़ा ईरानी आया सी वह सीगा जी कातिल कुली, वो जो कि नादर शाह की फौज का सूबेदार सी ईरानी कातिल कुली। तो उसका मुकाबला करने लई दूसरे पासों साडे कोल जिहड़ा मुहम्मद शाह रंगीला है उसकी फौज का आया है मुजफ्फर खां। दोनों के बीच मुकाबला हुंदा है, जिहड़ा मुजफ्फर खां है कातिल कुली नूं जिहड़ा मार सुटदा है, मार मुकाउंदा है। तो उस तो बाद जिहड़ा है शाह तबाचा ईरानी फौज के वलों यानी कि नादर शाह की फौज के वलों शाह तबाचा जिहड़ा जंग के मैदान दे विच आ चुका है। हुण शाह तबाचा जिहड़ा कि मुजफ्फर खां का मुकाबला करता है, पर मुजफ्फर खां के हथों जिहड़ा शाह तबाचा है वह भी मारिया जाता है। दूसरे पासे हुण जिहड़ा ईरानी फौज है नादर शाह की जिहड़ी फौज है उसका जिहड़ा शाह गिजाली जिहड़ा आउंदा है कि उसनूं बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। अपनी जिहड़ी फौज के जिहड़े सूरमे हन, बहादुर सूरमे हैं, उन्होंने तबाही देख के उन्होंने खात्मा देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो आके जिहड़ा शाह गिजाली है वो मुहम्मद जिहड़ा मुजफ्फर खां के उत्ते अजिहा वार करता है जिस दे नाल जिहड़ा मुजफ्फर खां वो मारिया जाता है। उस तो बाद उधर मुजफ्फर खां मारिया गया है तो इधर कातिल कुली ते शाह तबाचा खत्म हो गए हैं। तो मुजफ्फर खां की जगह पर फिर आकल जिहड़ा है आ जाता है। आकल जिहड़ा है वो दूसरे पासों शाह गिजाली का जिहड़ा खात्मा है वो अंत है वो कर दिंदा है। शाह गिजाली की जगह पर इत्थे जिहड़ा चौथा उन्हां दा सिपाही है अजीज खां खंडारी आ चुका है। तो उधर हजे दो ही हैं, मुजफ्फर खां ते आकल। मुजफ्फर खां मारा गया है, आकल जिहड़ा मुकाबला कर रहा है। तो जिहड़ा शाह गिजाली है वो आकल के हथों मारिया गया है, अजीज खां खंडारी जिहड़ा आ चुका है। अजीज खां खंडारी आकल ते वार करता है पर आकल बच निकलता है तो आकल उल्टा अजीज खां खंडारी नूं ही खत्म कर दिंदा है। मतलब उस जिहड़ा ईरानी फौज के चार जिहड़े बहादुर सूरमे हैं वो जंग के मैदान में जिहड़ा शहीदी नूं प्राप्त कर जाते हैं। तो दूसरे पासे जिहड़ा साडे कोल हैगा जी अजीज खां खंडारी हुण आकल के हथों मारिया गया है तो उसकी जगह पर हुण बदर बेग आ चुका है। बदर बेग जिहड़ा कि बहुत ही बहादुर सूरमा है, उसने आके आकल के उत्ते अजिहा वार किया कि आकल उसके वार के नाल खत्म हो जाता है। हुण उधर जिहड़ा है आकल खत्म हो चुका है, इधर 5 नंबर पर बदर बेग चल रहा है। तो फिर जिहड़ा दूसरे पासे आकल की जगह पर नूर बेग जिहड़ा है वो उधर आ जाता है। नूर बेग बहुत ही बहादुर है, एक पहलवान की तरह है, रुस्तमे पहलवान की तरह है। तो वह आके बदर बेग नूं अपनियां जिहड़ियां लत्तां दे हेठां लैके कुट के जिहड़ा मार दिंदा है। बदर बेग उस दे अगे बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतां करता है। तो इस तरह जिहड़ियां मिन्नतां कर रहा सी, जिस तरह हज़रत मुहम्मद दा जिहड़ा है दे सामने जिहड़ा मैं करने वाला जिहड़ा लीला है वो करता है। सो इस तरह जिहड़ा हुण साडे कोल जिहड़ा बदर बेग आ वो भी खत्म हो चुका है। बदर बेग की जगह पर हुण जिहड़ा
अफजल कुली है वो ईरानी फौज के वलों जिहड़ा आया होया है, जिहड़ा कि मुकाबला करेगा मुहम्मद शाह रंगीले की फौज के तीजे जिहड़ा बहादुर सिपाही नूर बेग का। हुण उधर जिहड़ा है उधर अपने कोले 5 जाने जिहड़े खत्म हो चुके हैं, 6वां चल रहा है अफजल कुली, तो उधरों मुजफ्फर खान आकल ते हुण चल रहा है जी नूर बेग। सो अज की क्लास देखते हैं कि अफजल कुली जिहड़ा है नूर बेग का मुकाबला किस तरह करूगा। चलते हैं साडी अज की क्लास दे विच। फिर कहते अफजल कुली मैदान विच दोवें मुछ सवारे, कहते ओ छेड़ ईरानी पलकिया करदा ललकारे, ओ छेड़ अराकी पलकिया करदा ललकारे, ओ सज्जियों मिर्जा नूर बेग दिल फिरी करारे, ओ विरद्या होया मारते तड़ शेर चा मारे, ओ जुट पए दो सूरमे रण कागे हारे, ओ जुट पए दो सूरमे रण कागे हारे, ज्यों कर उत्ते अहरने ता करे लोहारे, जो करता ते अहरने ता करे, ज्यों कर उत्ते अहरने ता करे लोहारे, उस अगे ओ मारन सट वदान वांग हो पब्बा पारे, ओ झड़ कड़क कड़ाक टाली बलखारे, हथे रहियां गुड्डियां उड़ गए किनारे, फुल ढालां दे झड़ पए कह कित हनारे, कहते ज्यों आतिशबाजां फूकियां फुल चढ़ी अनारे, ओ चप्पा चल नहीं जानते हैन वड्डे है सियारे, पर वेख रजा खुदाए दी कौन जिते ते कौन हारे। सो हुण जिहड़े दोने ही बहादुर सूरमे अफजल कुली ते नूर बेग दोने ही जिहड़े आ इस जंग दे विच डट चुके हैं, दोने ही एक दूजे तो वध के बहादुर सूरमे हैं, पिछे हटना दोने ही नहीं जानते। सो दोने ही इस मैदान दे विच किस तरह एक दूजे का मुकाबला कर रहे हैं, वो सानू जिहड़ा है नजावत जिहड़ा साडा राइटर है वारकार है उसने बड़े सोहने तरीके दे नाल समझाउण दी कोशिश की है। कहंदे अफजल कुली मैदान विच दोवें मुछ सवारे, हुण जिहड़ा ईरानी फौज दे वल्लों अफजल कुली जंग दे मैदान दे विच आ चुका है ते अपनी मुछां नूं जिहड़ा ता दे रहा है, ता दे के सवार रहा है। ओ छेड़ इराकी पलकिया करदा ललकारे, ओहो जिहड़ा है ईरानी फौज दे वल्लों जिहड़ा है अपना इराकी जिहड़ा नस्ल दा घोड़ा है, इराकी घोड़े नूं अड्डी ला के उसने छेड़िया है ते जंग दे मैदान दे विच अपने इराकी घोड़े दे नाल पहुंच चुकिया है ते ललकारे जिहड़ा है वो मार रहा है। जिहड़ा कि अफजल कुली है ईरानी फौज यानी कि नादिर शाह दी फौज दे वल्लों कहंदा अपनी मुछां नूं ता दिंदा होया जंग दे मैदान दे विच पहुंच चुकिया है। उसने अपने इराकी नस्ल दा जिहड़ा घोड़ा है उसनूं जिहड़ी अड्डी ला के जंग दे मैदान विच छेड़ के लै आंदा है ते ललकारे जिहड़ा है वो मार रहा है। ओ सज्जियों मिर्जा नूर बेग दिल फिरी करारे, इस तरह जिहड़ा दूसरे पासे सज्जे पासों कहंदे जिहड़ा मिर्जा नूर बेग है उसने जिहड़ा सज्जे पासों मिर्जा नूर बेग नूं जिहड़ा है ललकारिया है वंगारिया है। जिहड़ा अफजल कुली है जिहड़ा अपनी मुछां नूं ता दिंदा होया जंग दे मैदान विच आ चुकिया है, इराकी नस्ल दा जिहड़ा उसदा घोड़ा है उसने छेड़िया है ते ललकारे मारदा होया जंग दे मैदान विच आया है। उसने सज्जे पासों मिर्जा नूर बेग नूं जिहड़ा वंगारिया है ते हुण मिर्जा नूर बेग भी तैयार ही खड़ा है उसकी वंगार सुन के। कहंदे मिर्जा ओ सज्जियों मिर्जा नूर बेग दिल फिरी करारे, कहंदा उसने जिहड़ा है नूर बेग नूं जिहड़ा ललकारा मारिया है ते नूर बेग भी जिहड़ा पूरे का पूरा जिहड़ा गुस्से विच है, ज्यों विरद्या होया मारते झड़ शेर चा मारे। कहंदे जिहड़ा नूर बेग भी है विरद्या मतलब जख्म खा के गुस्से दे विच आया होया है
कहना मिर्जा नूर बेग जो कि उसकी वंगार सुन के जख्म खा के गुस्से दे विच आया हुआ है, उसने भी जरा जंग के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिता है। कहते तड़ शेर चा मारे, जिस तरह शेर जड़ा है अपनी जिहड़ी है शिकार नूं फड़न लई आवाज़ मारदा है, अपनी जिहड़ी शेर की तरह सट मारन वाली जिहड़ी आवाज़ है उस दे विच गड़कदा होया जिहड़ा नूर बेग है वो भी जंग के मैदान में जिहड़ा आ चुकिया है। वो जुट पे दो सूरमे रणकागे हारे, कहते ये दोने ही जिहड़े बहादुर सूरमे हन वो जंग के मैदान दे विच जिहड़ा हन जुट गए हन, दोने ही एक दूजे ते वार जिहड़ा करन लग पे हन। नूर बेग जिहड़ा है जिसने दिल विच गुस्सा आया ते जिहड़ा जंग के मैदान दे विच वापस जिहड़ा है मुड़ आया है ते शेर वांग जिहड़ा झपट मार के अपने शिकार दे उत्ते पै जांदा है। इंज जिहड़ा वो अफजल कुली दे उत्ते झपट मार के जिहड़ा पै गया है। दोवें ही सूरमे युद्ध कला विच बड़े उस्ताद हन। कहते वो जुट पे दो सूरमे रणकागे हारे, युद्ध कला दे विच दोवें ही बहुत ज़्यादा उस्ताद हन ते लड़ाई दे लई डट गए हन। हुण ये जिहड़ा डटे हुए इस तरह लग रहे हन, कहंदा ज्यों कर उत्ते एहरने ता करे लोहारे, जिस तरह जिहड़ा लोहार है अपनी एहरन दे उत्ते जिहड़ा बहुत ज़्यादा चोट ते चोट मार रहा होवे, जिवें लोहार ने एहरन उत्ते लोहा गर्म करके रखिया होवे ते ओ उन्हां दे उत्ते जिहड़ियां चोटां ते चोटां जिहड़ियां है मार रहा होवे, रखिया होवे ते उस उत्ते वदान दे नाल जिहड़ा अपनी जिहड़ी सट है, वदान जिहड़ा लोहे दे उत्ते जिहड़ा दूसरे नाल सट मारदा है जिहड़ा लोहार, कहंदा लोहार ने एहरन दे उत्ते लोहा गर्म करके रखिया होया है ते कहंदे वो वदान दे नाल उस दे उत्ते जिहड़ियां चोटां है वो मार रहा है। इस तरह जिहड़े सूर दोने ही सूरमे हन वो लड़ाई के मैदान में डट गए हन। कहंदे ओ मार कर झड़ कड़क कड़ाक टाली बलखारे, दोने ही जिहड़े सूरमे हन वो पब्बां भार हो के कहंदे जिहड़ा लड़ाई के मैदान दे विच जिहड़ा है पब्बां भार हो के दोवें ही सूरमे जोर नाल एक दूजे उत्ते जिहड़ा वार कर रहे हन। कहंदे जिहड़ा इस तरह वो जिहड़े सूरमे हन दोवें ही लड़ाई के मैदान में डटे हुए इस तरह एक दूजे दे वार कर रहे हन कि उन्हां दे वारां दे वार करन दे नाल की होया है। कहंदे फुल हथे रहियां गुड्डियां उड़ गए किनारे, दोने ही बलखारे सूरमे दोने ही बहादुर सूरमे एक दूजे उत्ते बहुत ज़्यादा वार कर रहे, पब्बा भार होए एक दूजे उत्ते वार कर रहे हन। उन्हां दे वार जिहड़े हन इन्ने ज़्यादा हन कि उन्हां दे वार जिहड़े हन कहंदे एक दूजे ते वार कर रहे हैं। उन्हां बहादुर योद्धियां दीयां ढालां दे उत्ते तलवारां दे वजन नाल जिहड़ी कड़ कड़ दी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। कर झर कड़क कड़ाक ढाली उन्हां दीयां तलवारां जिहड़ियां हन उन्हां दे एक दूजे दे उत्ते वजन दे नाल कि उन्हां दे विचों जिहड़ी कड़कड़ दी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ते जिहड़े ये बहादुर सूरमे हन तलवारां दे वजन दे नाल कहंदे जिहड़ियां तलवारां हन उन्हां दे वजन दे नाल उन्हां बहादुर सूरमिਆਂ दे हत्थां दे विच उन्हां दियां सिर्फ जिहड़ियां गुड्डियां ही रह गईयां, लोहे दे छोटे छोटे टुकड़े ही रह गए हन ते उन्हां जिहड़ियां ढालां हन उन्हां दे जिहड़े किनारे हन कहते उन्हां दे बाहरले कंढे जिहड़े आ वो भुर गए हन। सो इस तरह जिहड़ा है कि जंग का मैदान जिहड़ा है बहुत ही ज़्यादा पक चुकिया है। कहते जिहड़े बहादुर सूरमे हन वो जंग के मैदान विच डट चुके हैं, पब्बा भार हो के जिहड़ा एक दूसरे का मुकाबला है वो कर रहे हैं ते जिहड़ियां तलवारां इन्नियां ज़्यादा चल रही हैं कि तलवारां दी चलण की जिहड़ी आवाज़ है कड़कड़ की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। इन्हां ढालां दे उत्ते तलवारां वजन दे नाल जिहड़ियां उन्हां दे हिस्से हन वो भुर चुके हैं ते उन्हां दे हत्थ विच सिर्फ जिहड़े बाहरी कंढे भुर चुके हैं ते उन्हां दे हत्थां दे विच सिर्फ लोहे दे छोटे छोटे टुकड़े ही रह गए हैं। कहंदे जिहड़ियां ढालां हन उन्हां दे फुल झड़ गए हैं, कहो कित किनारे सिर्फ किनारे ही हत्थां दे विच रह गए हैं। कहंदे ये जिहड़ा दृश्य है वो इस तरह का है, ढालां दे
उत्ते लोहे के जिहड़े बनाए हुए फुੱਲ सन वो झड़ चुके हैं तो सिर्फ उन्होंने कहते वो इस तरह लग रही हैं कि जिस तरह जिहड़ियां आतिशबाजियां चल रही होण, फुलझड़ियां, आतिशबाजियां, अनार जिहड़े आ वो चला देण तो मगरों ज्यों आतिशबाजियां फूकियां फुलझड़ियां अनारे, जिस तरह के आतिशबाजियां दे चलण नाल फुलझड़ियां जां अनारां दे चलण तो बाद उन्हां दे सिर्फ ते सिर्फ कहते खोल ही बाकी रह जाते होण। इस तरह की हालत जिहड़ी है वो युद्ध के मैदान में हो खड़ी है। वो चप्पा चप्पा चल न जानते हैं वड्डे है श्यारे, ये दोने ही जिहड़े सूरमे हैं वो लड़ाई के मैदान में अपनी थां तो चप्पा भी पिछे हटना नहीं जानते हैं। बहुत वड्डे बहादुर सूरमे जंग के मैदान में लड़ाई दो जिहड़ा है लड़ाई में चप्पा भी पिछे नहीं हटना जानते। कहते पर वेख रजा खुदाई दी, पर हुण जिहड़ा वेखना है कि परमात्मा की की मर्जी है। हुण देखो परमात्मा की जिहड़ी की मर्जी है, इन्हां दे विचों कौन जितदा है ते कौन हार जाता है। सो जिहड़े इस तरह के जिहड़े बहादुर सूरमे दोवें ही जिहड़ा अफजल कुली ते जिहड़ा दूसरे पासे मिर्जा जिहड़ा नूर बेग है, कहते नूर बेग ते अफजल कुली दोने ही जंग के मैदान में इन्ने ज़्यादा जिहड़े बुरी हालत नाल लड़ रहे हैं कि वह चप्पा भी पिछे हटना नहीं जानते। दोने बहादुर पब्बा भार हो के लड़ रहे हैं। तलवारां ते ढालां जिहड़ियां हन उन्हां दी ओह जिहड़ियां है उन्हां दी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ढालां दे फुੱਲ भी चढ़ चुके हैं तो छोटे छोटे जिहड़े टुकड़े लोहे के हाथों में रह गए हैं, पर फिर भी बहादुरी नाल लड़ते हुए चप्पा भी पिछे हटना नहीं जानते। सो इस तरह जिहड़ा है ये दोने जंग के मैदान में डटे हुए हैं। अगे चलते हैं अगले पैरे च की होया जी। कहते खान दौरा दी सवारी आई मुझ ते, मुझ मतलब मैदान ते, बलख इराक बुखारी तुरे वलायती, अरबी ते कंधारी विच मैदान लै जमतर छुरी कटारी ताए कसूरीए, ते वसे छज्जी खारी लोहे मी वांग, तंग लहू दे तारी मोड़िया हनफिए, पर बाजी आई हारी नादर शाह ने। ऐसे जिक्र करांगे जी पहला। कहते खान दौरा दी असवारी आई लुझते, लुझते मतलब मैदान जंग का मैदान जिहड़ा है उस विच खान दौरा जिहड़ा है उस दी जिहड़ी सवारी है वो भी जिहड़ा पहुंच चुकी है। खान दौरा जो कि मुगल सेनापति है, कहते वो खान दौरा अपनी जिहड़ी सवारी है उसनूं युद्ध के मैदान में लैके आ गया है। ते इस विच तुरे मतलब वलायती, तुरे वलायती घोड़े, तुरे मतलब घोड़े, बलख इराकी बुखारी, कहते उस दी जिहड़ी फौज है उस विच बलखी इराकी बुखारी वलायती अरबी ते कंधारी जिहड़े हन वो घोड़े आ चुके हैं जो कि जंग के मैदान में फिर रहे हैं। खान दौरा जो कि कहते मुगल सेनापति है उसकी जिहड़ी सवारी है युद्ध के मैदान में आ चुकी है। उस दे कोल बलख इराकी बुखारी वलायती अरबी कंधारी जिहड़े मतलब जिहड़ियां अलग अलग किस्मां दे घोड़े हैं जो जंग के मैदान दे विच जिहड़ा हन फिर रहे हैं। लै जमतर छुरी कटारी दूसरे पास्यों जिहड़ा है कि कहते जिहड़ी दूसरी फौज है नादर शाह की जिहड़ी फौज है वो भी कसूर के मैदान में जिहड़ी फौज वो फौज भी जमतर छुरियां कटारियां लैके जिहड़ा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आ पहुंची है। ते वसे सज्जी खारी लोहा मी वांग, ते जिहड़े इस जंग के मैदान दे विच जिहड़ा हथियार हन ये इन जिहड़ा है लोहे दे मणा मूही, कहते वसे ते वसे सज्जी खारी मोहले धार जिहड़ी वर्षा आ वो लोहे मी वांग, कहते जिहड़ा जंग का मैदान है उस विच जिहड़ा लोहा है लोहे दे मणा मूही हथियार मोहले धार वर्षा जिहड़ी लगातार वर्षा मोहले धार वर्षा की तरह लगातार ही जिहड़ा है वो चल रहे हैं। तंग लहू दे भारी मोड़िया हनफिए, फिर जिहड़ा है कहते पर बाजी आई हारी नादर शाह ने, फिर कहते जिहड़ा हनफिए हैगा जी सच्चा दीनी मुसलमान जिहड़ा है एक सच्चा दीनी मुसलमान की तरह। कहते इस तरह जिहड़ा खान दौरा है उस दी जिहड़ी घोड़े की जिहड़ी
काठी है उसने अपना जिहड़ा घोड़ा है वो मोड़िया है, जिसकी जिहड़ी काठी है वो लहू दे नाल जिहड़ी पूरी तर हो चुकी है। कहते तंग लहू दे भारी, लहू दे नाल पूरी तरह जिहड़ी काठी है उसकी जिहड़ी वो तर हो चुकी है। उसने जिहड़ा खान दौड़ा जो कि एक सच्चा दीनी मुसलमान है, उसने अपना घोड़ा जिहड़ा है मोड़िया है, पर बाजी आई हारी नादर शाह ने। पर इस तरह लग रहा सी कि नादर शाह की जिहड़ी फौज है वो जंग दे मैदान दे विच जिहड़ी नादर शाह की फौज है वो हारन वाली ही सी। सो इस तरह जिहड़ी नादर शाह की जिहड़ी फौज आ हुण वो जंग दे मैदान विच जिहड़ी हैगी आ हारन वाली लग रही है। दूसरे पासे मंसूर अली ते करमदीन बह पछोतांदे ते सुनी गौण सोहिले बेहार जिन्हां दे, भलके ज्यों लगन एत फिकर असांदे, पर ए गल नहीं मुकदी जिचर जिउंदे जांदे। कहंदे इत्थे तक कर लेंगे जी चार लाइनां। कहंदे मंसूर अली ते करमदीन, मंसूर अली जिहड़ा है वो निज़ाम उल मुल्क दखन का जिहड़ा सूबेदार है मंसूर अली, ठीक है। इसका जिहड़ा असली नाम है वो कलिंज खान है, कलिंज खान सी, पर जिहड़ा नजाबत है उसने गलती नाल उसनूं जिहड़ा मंसूर अली जिहड़ा लिख दिता है। ते कहंदे मंसूर खान ते जिहड़ा करमदीन जिहड़ा है वजीर करम-उद-दीन ये तुरानी सीगा जी, ते ये नजाबत नूं शक पै चुकिया सी कि ये जिहड़ा है मतलब दूसरी फौज ये अंदरों अंदरी जिहड़ा नादर शाह की फौज है उसके नाल लड़ चुका है। ये दोनों ही इन्होंने जिहड़ी गद्दारी जिहड़ी कीती है मुहम्मद शाह रंगीले की फौज के नाल, क्यों ये जिहड़ा नादर शाह की जिहड़ी फौज आ उस दे नाल जाके रल चुके हैं गद्दारी कारण। हुण इन्हां नूं फिकर पिया होया है कि उधरों जिहड़ी नादर शाह की जिहड़ी फौज है वो तो हारन वाली है ते मुहम्मद शाह रंगीले की फौज जितन वाली है, जिस दे नाल असीं जिहड़ी गद्दारी करके आए हैं। सो इन्हां नूं अंदरों अंदर डर पिया होया है कि हुण असीं की करिए, साडा जिहड़ा हाल है वो किस तरह का होवेगा। मंसूर अली ते करमदीन बह पछताउंदे वो बैठ के पछता रहे हैं कि जिहड़ा उन्हां दा हुण की हाल होवेगा गद्दारी दे कारण। ते सोही गौंदे सोहिले बेहार जिन्हां दे दूसरे पासे जिहड़ा है मुहम्मद शाह रंगीले की जिहड़ी फौज है उस दे विच जिहड़े जित दे सोहिले गाने शुरू हो चुके हैं, मतलब वो जिहड़े अपनी खुशियां मना रहे हैं। ते जिहड़ा मंसूर अली ते कमरदीन जिहड़े हैं वो सोच रहे हैं कि कल नूं भलके ज्यों लगन एत फिकर, भलके जिहड़ा है कल नूं उन्हां दे नाल की वापरेगा, इस गल दे लई वो सोच के फिक्रमंद हो रहे हैं बहुत कि कल नूं उन्हां दी जिहड़ी हालत है वो किस तरह की होवेगी। वो जिहड़ा इस फिकर दे विच जिहड़ा बैठे हुए सोच रहे हैं। फिर कहते वो की करते हैं, पर यह गल ना मुकदी, पर जिहड़ी ये गल इत्थे ही नहीं मुकदी। उन्होंने ये सोच लिया सी कि उन्होंने जिहड़ी गलती की है वो उसका जिहड़ा है मतलब उसका पश्चाताप भी करनगे, उसनूं सुधार लैणगे किस तरह। कहते पर इत्थे गल में हजे नहीं मुकदी। कहते ये दोने ही जिहड़ा हन वो सोच रहे सन कि जदों तक उन्हां दे शरीर विच जान है वो अपनी फौज दे लई लड़दे ही रहणगे, जिन्ना तक उन्हां दे शरीरां दे विच जान है वो जिउंदे जी उदों तक जिहड़ा है अपनी फौज दे लई लड़दे ही रहणगे। सो अगे चलदे हैं जी। दोही दली मुकाबला दा मामा वाया, जंग दे मैदान दे विच जिहड़ा वड्डा जंग दा जिहड़ा नगारा है, जंगी नगारा है वो बज पिया है। दोहां दलों के विच मुकाबला शुरू हो चुका है। दोही दली मुकाबला दा माम वाया, तोपा कड़कन बदलियां घुड़ताल बजाया, शहदाद खां हाथी पे लिया, चीर लश्कर आया, पर सिर हाथी दे नेजा कड़क बेग चलाया, मीर शैद गुल उस थां कमान तुरा ताया। हाँ जी, फिर जिहड़ा अगे जिहड़ा है लड़ाई का मैदान किस तरह का है, किस तरह दोनों के विच जिहड़ा मुकाबला है वो शुरू हो चुका है। दोही दली मुकाबला दा मामा वाया, कहते जिहड़ा जंग का मैदान है उस दे विच दोनों ही दलों के विच दोबारा तो जिहड़ा मुकाबला है वो शुरू हो चुका है। ते जिहड़े वड्डे जंगी नगारा जिहड़ा है उस दे उत्ते चोट पई है ते उस दे विचों बहुत जिहड़ी वड्डी आवाज़ है होण लग पई है। मुकाबला शुरू हो गया है। तोपां दे चलण दी
दी आवाज़ जिहड़ी है, तोपा कड़कन बदलियां घुड़ताल मचाया। तोपां दे चलण दी आवाज़ जिहड़ी है ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਿਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨੇਚਾ ਕੜਕ ਬੇਗ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਕ ਬੇਗ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੜਕ ਬੇਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਦ ਗੁੱਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਆਨ ਤੁਰਤ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਦ ਗੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਕ ਬੇਗ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੜਕ ਬੇਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸੈਦ ਗੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।